नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आज एडिटेरिया बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 कराने जा रहे हैं, वॉल्यूम 2 का। तो ध्यान से इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के 100 प्रश्न के साथ चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये पहला प्रश्न, जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित? जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट है, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? नासिक अभिलेख। R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हो जाएगा हड़प्पा। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा सिर। हल को सिर और खेत को सीता के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? तो लगवाया था इल्तुतमिश ने। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन के लेखक कौन है? इसका जगह अशोक मेहता। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? 1925 ईस्वी में। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के गुरु। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? तो 5 प्रांत में हुआ था। निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? पेशवा के साथ बेसिन की संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सहायक संधि की नीति को अपनाया। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई कार्य नहीं है विलियम वेलेस्ली का। गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का समाप्ति हो गया था। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था, क्योंकि वहाँ पीतल के लोटे की जगह पर मिट्टी का लोटा दिया गया था। तो जेलर कैदी सब विद्रोह कर दिया था। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो एनी बेसेंट। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो विवियन डेरोजियो। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो मांडले जेल में किया गया था, जो अभी म्यांमार में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो ये जगह महानदी। निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झील लेगुन नहीं है? पेरियार झील लेगुन नहीं है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो ये जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक घनत्व कहे अभी ऑप्शन के हिसाब से तो शुक्र हो जाएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है।
पृथ्वी ऑप्शन में नहीं है इसलिए शुक्र हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? अंटार्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट, इनमें से सभी से हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महानदी को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? तो विषुवत रेखा पर। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? आंध्र प्रदेश में। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब की गई थी? 1990 में, अप्रैल 1990 में। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्टैगफ्लेशन। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 40%। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो दूसरा। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची हो जाएगा। अस्थाई मितव्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? प्राक्कलन समिति। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति कब प्रदान की गई? 24 जनवरी 1950। उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। ये बात सही नहीं है, बाकी सब सही है। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो GV राव समिति। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? 65वां। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? बांग्ला हो जाएगा। तमिल, मलयालम, संस्कृत शास्त्रीय भाषा में घोषित है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसमें पॉइंट फर्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया और दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये दोनों पॉइंट यानी 1-2 हो जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तारापुर परमाणु स्टेशन पहला है। मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा 1957 में। श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? पाकिस्तान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? मुकुर्ती हो जाएगा। निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? प्लास्टिक हो जाएगा। वायु प्रदूषण रोकथाम या नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1981 में।
भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र फुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। सोनारा 64 किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो गेहूं हो जाएगा। जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे कहते हैं लिगामेंट। हिंदी में स्नायु कहते हैं। इनमें से कौन सा उपार्जित लक्षण है? नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति। तो ये तीन जो है डीएनए से आता है। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग माता पिता के डीएनए या किसी भी अनुवांशिक, और शरीर का वजन ये बाद में होता है। तो यही हो जाएगा उपार्जित, बाद में उपजता है ये लक्षण। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध द्वारा। उसके बाद है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा, जल तीनों प्रदूषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो होगा साल्मोनेला कुष्ठ, यही हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? एकिडना। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत हो जाएगा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? अर्धसूत्री। एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा सीधा। रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, तो इसमें से ऑप्शन नहीं है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा संयंता होती है जल की, वायु की, रुधिर की, शहद। संयंता तो सभी में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हो जाएगा शहद की। उसके बाद हो जाएगा रुधिर की, मतलब गाढ़ापन सबसे ज्यादा शहद में, उसके बाद खून में, उसके बाद जल में, तब वायु में। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो अधातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2 नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि का चाल निर्वात में 3.8 मीटर पर सेकंड होता है, यही बात गलत है। एक विद्युत जनित यानी जनरेटर रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ओम मूल मात्रक नहीं है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया कितना? 7,68,045 करोड़ रुपए। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 23-24 में की गई? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला।
आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? 562.7 अमेरिकी बिलियन डॉलर। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 22 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? ये शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो 16 जनवरी। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन आउट। इनमें से सभी थी, सभी ऑपरेशन रेलवे डिपार्टमेंट। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो उड़ीसा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो 22 के अनुसार हो जाएगा कदमत समुद्र तट। किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं को निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। COP 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जाएगा मिस्र में। भारत के प्रमुख पदाधिकारी में से कौन सुमेलित नहीं है? राजस्व सचिव सुनील बर्थवाल, यही सुमेलित नहीं है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां हो जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? 51.91। शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर, इसमें तीनों देखा जाता है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? 106 लोगों को दिया गया था। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? सोराराई पोट्टू। 2022 के अनुसार अगर 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो हो जाएगा कश्मीरी फाइल, द कश्मीरी फाइल। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हुआ था इंदौर में, मध्य प्रदेश। नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य के एक प्रमुख योजना है? उड़ीसा का हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जलान। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में किया। मैथ का है 5 क्वेश्चन। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और
मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए तो इसका हो जाएगा 60 ग्राम। निकाल लीजिएगा। यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बटे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन बराबर 2/3 तो ए प्लस 1/a इक्वल टू वाट, तो इसका मान हो जाएगा 5। और ये रीजनिंग का हो जाएगा आपको इसके स्थान पे 113। और ये इसका अनुपात निकालना है 10, 12, 15, ये आंसर हो जाएगा। लास्ट है सम प्रश्न का, इसका MN हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आज के 100 क्वेश्चन फटाफट अंदाज में पूरा किया गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी आपके लिए, आपको नौकरी तक पहुंचाने में बहुत ही सहयोग करेगा। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।